ओके बच्चों, आज हमने डिस्कस करना है इनहेरिटेंस को पहले लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस होती क्या है। हमें पता है रियल लाइफ में जो हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। कैसे कि जो पेरेंट की नॉन प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं वो हमें इनहेरिटेंस में मिल जाती हैं, विरसे में मिल जाती हैं। हम उनको असेस कर सकते हैं, हम उनको हासिल कर लेते हैं। ऐसा ही है। यस मैम। तो हमें कोई चीज इनहेरिटेंस में लेने के लिए उनके साथ चाइल्ड का रिलेशन डेवलप करना जरूरी है ना। पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होगा तभी हमें कुछ विरसे में मिलेगा। नेबर्स को जो चीज मिलती है वो विरसा नहीं होती है ना। तो आपने यस। बेसिकली इनहेरिटेंस को इस तरह से समझना है कि ये पेरेंट चाइल्ड का ही रिलेशन है। पेरेंट की कुछ नॉन प्राइवेट प्रॉपर्टीज शेयर हो जाएंगी या आप उसको असेस कर सकते हो एज ए चाइल्ड। अब ऐसे क्लास ए के अंदर कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज हैं प्राइवेट, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं लेट्स से वेरिएबल 1, और कुछ पब्लिक पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं, यानी सॉरी मेथड्स हैं। एक पब्लिक मेथड है जो कि रिटर्न कर रहा है void। तो ये आपके पास एक ओरिजिनल क्लास थी, उसके अंदर एक वेरिएबल है और एक डाटा मेंबर है, ठीक है। फर्दर आपको किसी और क्लास के अंदर भी सेम डाटा जो है वो लाइक कॉपी करने की जरूरत है या यूज करने की जरूरत है, तो आप उसको दोबारा नहीं लिखते। लेट्स से आपको कोई और क्लास बनानी है, क्लास बी, उसके अंदर भी यही दोनों कंटेंट चाहिए, तो आप उसको रीराइट नहीं करोगे। आप क्या करोगे, उसकी जगह पर उसको इनहेरिट कर लोगे कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद है मुझे वही चाहिए। तो हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। हम कहते हैं कि अब एक और क्लास आ गई बी जो कि एक्सटेंड कर रही है ए क्लास को। तो अब जब यहाँ पर ए क्लास हमने लिखा दैट मीन्स कि ए क्लास की तमाम नॉन प्राइवेट प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ गई। तो जब मैंने कहा नॉन प्राइवेट तो मुझे बताओ क्या वेरिएबल आ जाएगा? वेरिएबल नहीं आएगा। नो मैम। नो मैम। ठीक है, शाबाश। और हमने चूंकि हमें पता है कि हमने वेरिएबल के लिए गेटर सेटर्स लिखे हुए होते हैं, तो हम उनको गेटर सेटर्स के जरिए असेस कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हम उसको भी ले सकते हैं। पॉसिबल है ना, प्रोवाइडेड दैट कि हमने उसके गेटर सेटर जो है वो पब्लिक बनाए हुए होते हैं। तो कन्वेंशन यही है कि आप डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रखोगे और जो आपके गेटर सेटर्स हैं उनको पब्लिक रखा करोगे, ताकि एक्सटेंडेड क्लास के अंदर वो वाला डाटा मेंबर भी हम इनडायरेक्टली एक्सेस कर सके। ठीक है, तो ये बात भूलना नहीं कि ये इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, कि आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि आप यहाँ से वार को एक्सेस कर लो। आप उसको गेट वार करोगे क्योंकि गेट वार वाज द पब्लिक गेटर मेथड। ठीक है, तो आपके पास इनहेरिटेंस की कुछ टाइप्स हैं। लेट्स से आपके पास एक क्लास है, उसका नाम है ए क्लास। ए क्लास की प्रॉपर्टीज जो है वो आपको रीयूज करना थी बी के अंदर, लेट्स से नॉन प्राइवेट प्रॉपर्टीज। तो आपने अगर ए क्लास का पेरेंट चाइल्ड रिलेशन डेवलप करवा दिया इस तरह से, ए जो है वो पेरेंट है बी की, तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? यस, सिंगल सिंगल लेवल है। इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, यानी यहाँ पर सिंगल पेरेंट है, सिंगल चाइल्ड है, इनके अंदर सिंगल रिलेशन है, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या है कि इसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और एक ही चाइल्ड इन्वॉल्व होता है। व्हाट इफ आप इसी को एक्सटेंड कर लेते हो फर्दर, और लेट्स से आपके पास इसी रिलेशनशिप के अंदर एक और क्लास एग्जिस्ट कर गई सी, तो अब ये किस टाइप की है? मल्टी लेवल। मल्टी लेवल। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी आपके पास इनहेरिटेंस हो रही है और वो मल्टीपल लेवल्स पे चली गई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से लेट से। तो ये आपके पास हो गई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन? बाकी नो मैम। बच्चे भी बोले। ठीक है, नो मैम। अच्छा। मैम ये जो फिर एक चीज़ नो मैम, मैम। यस यस, पूछे। मैम फिर जो सी वाली क्लास है वो ए वाली को एक्सेस कर सकती है? एग्जैक्टली कर सकती है। देखो, जो इसकी पब्लिक वाली प्रॉपर्टीज होंगी ना ए क्लास की, पब्लिक वाली,
जी मैम। वो बी क्लास में भी एज ए पब्लिक आएंगी और सी क्लास में भी एज ए पब्लिक आएंगी। तो पब्लिक वाली प्रॉपर्टीज डायरेक्ट एसेस को कहते हैं। ग्रैंड पेरेंट है ए क्लास, उसका फर्दर जो है ये चाइल्ड है और उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड है सी। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है। बड़ा बेटा मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे है। अच्छा, अब देखो, आपके पास कोई क्लास है ए क्लास, ठीक है। देन आपने इस ए क्लास को एक्सटेंड करा लिया दो क्लासेस के साथ, यानी हमने कहा कि दो ऐसी क्लासेस हैं जिनको हमने ना इनके साथ रिलेशन डेवलप करवाना है। तो एक पेरेंट है और उसके फर्दर दो चाइल्ड हैं। तो दो चाइल्ड होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं बच्चों? मैम भाई बहन। हाँ, बहन भाई, और उनको हम सिबलिंग कहते हैं सिंपली। तो अगर किसी इनहेरिटेंस के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पास सिबलिंग क्रिएट हो जाए, आपके पास ए क्लास थी, ए क्लास की फर्दर डेरिवेशन हुई दो क्लासेस के साथ, यानी ए बी क्लास और सी क्लास दोनों इनहेरिट कर रहे हैं ए क्लास को, ठीक है। तो ये किस तरह की इनहेरिटेंस है? पिक्चर देख के क्या लगता है ये क्या क्रिएट हो गया है? मल्टीपल मैम। फैमिली। मल्टीपल नहीं। मल्टीपल नहीं, मल्टी लेवल और सिंगल दोनों हो रहे हैं। ठीक है, एक तो सिंगल हो रहा है, मल्टी लेवल तब होगा जब इससे फर्दर नीचे एक जो है वो इनहेरिटेंस होगी। अभी लेवल एक्सटेंड नहीं हुआ, सेम लेवल है इनका दोनों का ना। बी और सी का लेवल सेम है। अगर सी का लेवल नीचे वाला होता फिर हम कहते ये मल्टी लेवल है। ओके मैम। शाबाश। वैसे कभी डायग्राम में कोई इस तरह की चीज देखी है, जो इस तरह की कोई ट्री, इन्वर्टेड ट्री लग रहा है क्या आपको? फैमिली ट्री लग रहा है। हाँ, लेट से, तो आप ना इसको हिरारिकी कहा करोगे, हिरारिकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या हो रहा है, एक हिरारिकी क्रिएट हो रही है। एक आपके पास मेन है, पेरेंट है, उसके फर्दर दो चाइल्ड हैं, फर्दर हो सकता है इसके भी तीन हो जाए, इसके भी दो हो जाए, तो मल्टीपल यानी मोर देन वन चाइल्ड है अगर किसी एक पेरेंट का। अगर किसी एक पेरेंट का मोर देन वन चाइल्ड है तो ये क्या हो जाएगी? हिरारिकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल इनहेरिटेंस आप इसको देख सकते हो कि अगर किसी चाइल्ड क्लास का सिबलिंग भी क्रिएट हो जाता है तो वो हेरारिकल क्लास हो जाती है, हेरारिकल इनहेरिटेंस हो जाती है। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस क्लियर है, मल्टी लेवल क्लियर है, हेरारिकल भी क्लियर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? फिर हिरारिकल नो मैम। जो आपने हाँ पढ़ाया, जी। फिर इसमें क्या मतलब ए वाला और बी वाले में भी होगा और सी वाला ए को भी हाँ, सबको एक्सेस कर सकते हैं? एक सेकेंड। जो ए की इंफॉर्मेशन है वो बी को भी मिल रही है और सी को भी मिल रही है, एट ए टाइम दोनों को मिल रही है। ए की, ए पेरेंट है और यस उसके मैम। इक्वल लेवल पे दो। ए क्लास ए के अंदर क्या हो गया? क्लास ए के अंदर कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज हैं प्राइवेट, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स से वेरिएबल वन, और कुछ पब्लिक पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं, यानी सॉरी मेथड्स हैं। एक पब्लिक मेथड है जो कि रिटर्न कर रहा है void, तो ये आपके पास एक ओरिजिनल क्लास थी, उसके अंदर एक वेरिएबल है और एक डाटा मेंबर है, ठीक है। फर्दर आपको किसी और क्लास के अंदर भी सेम डाटा जो है वो लाइक कॉपी करने की जरूरत है या यूज करने की जरूरत है, तो आप उसको दोबारा नहीं लिखते। लेट्स से आपको कोई और क्लास बनानी है, क्लास बी, उसके अंदर भी यही दोनों कंटेंट चाहिए, तो आप उसको रीराइट नहीं करोगे, आप क्या करोगे उसकी जगह पर उसको इनहेरिट कर लोगे कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद है मुझे वही चाहिए। तो हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। हम कहते हैं कि अब एक और क्लास आ गई बी, जो कि एक्सटेंड कर रही है, ए क्लास को। तो अब जब यहाँ पर ए क्लास हमने लिखा, दैट मीन्स कि ए क्लास की तमाम नॉन प्राइवेट प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ गई। तो जब मैंने कहा नॉन प्राइवेट, तो मुझे बताओ क्या वेरिएबल आ जाएगा? वेरिएबल नहीं आएगा। नो मैम। ठीक है, शाबाश। और हमने, चूंकि हमें पता है कि हमने वेरिएबल के लिए गेटर सेटर्स लिखे हुए होते हैं, तो हम उनको गेटर सेटर्स के जरिए असेस कर सकते हैं, तो इनडायरेक्टली हम उसको भी ले सकते हैं। पॉसिबल है ना?
प्रोवाइडेड दैट कि हमने उसके गेटर सेटर जो है वो पब्लिक बनाए हुए होते हैं। तो कन्वेंशन यही है कि आप डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रखोगे और जो आपके गेटर सेटर्स हैं उनको पब्लिक रखा करोगे, ताकि एक्सटेंडेड क्लास के अंदर वो वाला डाटा मेंबर भी हम इनडायरेक्टली एक्सेस कर सके। ठीक है, तो ये बात भूलना नहीं कि ये इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, कि आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि आप यहाँ से वार को एक्सेस कर लो, आप उसको गेट वार करोगे क्योंकि गेट वार वाज द पब्लिक गेटर मेथड। ठीक है, तो आपके पास इनहेरिटेंस की कुछ टाइप्स